गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिखे। सात संगत कितनी आसानी से बोल देते हैं ये शब्द गुरबाणी का बोलने को, लेकिन क्या परमात्मा के लेखे लगाया? लेखे लगाने का मतलब कि ये जन्म केवल तुम्हें परमात्मा को पाने के लिए मिला है, लेकिन इंसान क्या इस बात को सोचता है? गुरबाणी फिर समझा रही है कि भई परापत मानुष दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कितना सुंदर तरीके से समझाया कि हे मानव, ये जन्म तुझे परमात्मा को पाने के लिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला है। और तू आकर कौड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है, हीरों को नकार रहा है। ये हीरे मोती राम नाम के परमात्मा को पाने के लिए आया है, उसको छोड़कर बाकी कामों में लगा हुआ है। तभी महात्मा समझाते हैं, निद्रा भोजन भोग वे, ए पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। अंधेरे में भटक रहा है, मंजिल कहाँ पाएगा? मंजिल तेरे से सामने खड़ी है, लेकिन तुझे पहचान ही नहीं, बार बार वहाँ से निकल कर जा रहा है। अंधेरे में भटक रहा है क्योंकि तेरे पास ब्रह्म ज्ञान की रोशनी नहीं है। और ये दुर्लभ मानुष देह मिली है केवल परमात्मा को पाने के लिए। भई परापत मानुष दे हुरिया। संत समझाते हैं कि ये जन्म तेरे को किस लिए मिला है? गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। तू परमात्मा को पाने के लिए आया है। दुर्लभ मानुष देह है, होत न बारंबार, ये बार बार मिलने वाला जन्म नहीं है। 83,99,999 योनियाँ भोगने के बाद ये दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, वो मानुष का जन्म तुझे मिला है। मानुष जन्म अमोलक पायो, व्यर्था काहे गवायो। इंसान सोचता है मैंने महल माड़ियाँ, कोठी बंगले, कार गाड़ियाँ खड़ी कर ली हैं, बिजनेस खड़े कर लिए हैं, मैंने बहुत कमाई कर ली है, लेकिन ये तो साथ जाने वाले नहीं हैं। तो फिर तेरे को किस लिए जन्म मिला? परमात्मा को पाने के लिए। अवर यौन तेरी पनहारी, ये जन्म तेरी सिकदारी। बाकी सब योनियाँ भोग योनियाँ हैं, केवल यही योनि है जिसमें भोग भी हैं, कर्म भी हैं। तो कर्म कर सकता है, परमात्मा को पा सकता है, परमात्मा के दर्शन कर सकता है, बोल सकता है। तू नींद भोजन भोग के लिए नहीं पाया जन्म। मन तू ज्योत स्वरूप है। मन को समझाया जा रहा है, ये मन नहीं मानता है तो मन को समझाते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। तो गुरु की मत तो लेनी पड़ेगी। जब तक गुरुमत पर नहीं चलेंगे ये मन नहीं मानेगा, ईश्वर की पहचान नहीं कर पाएगा। कांच की मंडी है ये संसार, इसमें तू इस चकाचौंध में इतना मस्त हो गया है। आया था परमात्मा को पाने और देखने लग गया मेले। साथ संगत 2 संतों को भेजा महात्मा ने शिष्य को कि जाओ मेला देख के आओ, तो किसी काम को भी करके आना। काम भी बता दिया, लेकिन एक तो गया सिर्फ वो मेले को देखकर आ गया, उसके आनंद में खो गया, लेकिन दूसरा काम भूल ही गया जो करने गया था। लेकिन दूसरा मेले का आनंद भी लिया और वो अपना काम भी करके आया। गुरु किस पर प्रसन्न हुए? जो दोनों काम करके आया, जिसने मेले का। ऐसे ही हम संसार में भेजा है भगवान ने। ये संसार एक उत्सव है, इसमें हम इसका आनंद प्राप्त करें, खुशियाँ माणें, सब कुछ करें, लेकिन ये महोत्सव बना लें। लेकिन महोत्सव कब बनता है, उत्सव कब बनता है? जिस काम के लिए हम मेनली आए हैं, मुख्यतः हमारा काम क्या है? प्रभु परमात्मा को पाना।
क्योंकि बाकी योनियों में बाकी सब कुछ है, निद्रा भी है, भोजन भी है, भोग भी है, भय भी है, लेकिन ये परमात्मा को पाना केवल इस योनि में संभव है, और वो भी गुरु की कृपा से, जब ज्ञान की रोशनी मिलती है, अंधेरे में नहीं। साध संगत हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। कुछ बच्चे नवयुवक एक समुंदर के किनारे बैठे हुए हैं। समुंदर, चांदनी रात है, बीच में से कुछ निकल निकल के वो उछलता है, किनारे तक आता है और वहाँ पर कुछ बिखेर कर चला जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। वो समझ रहे हैं कि ये कंकर पत्थर हैं। वो उन पत्थरों को जैसे बाहर आते हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, उसको समुंदर में फेंक रहे हैं, छप की आवाज़ आती है, खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा, सारी रात यूं ही बिता दी। सुबह हुई, सूरज की किरणें निकली, देखा जो बच्चे पड़े थे पत्थर नहीं थे, वो बेशकीमती हीरा थे। साथ संगत तब रो रहे हैं, पछता रहे हैं। ऐसे ही मानुष भी अपना जन्म व्यर्थ में कौड़ियाँ इकट्ठी करने में और उन हीरों को फिर से लुटा देता है। लेकिन घड़ियाँ अनमोल, मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला तो फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये फिर मिलने वाला नहीं है। इसका लाभ उठाएं। और आए थे हरिभजन को, ऊटन लगे कपास। साथ संगत हम भी बाद में पछताए ना उन नवयुवकों की तरह, क्योंकि हीरे पत्थर बहुत कम बच जाते हैं जब बाद में हमें संभल जा, अब भी तेरी बारी है, आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं। इसके बाद फिर से वही योनियाँ और वही सब कुछ, यम की मार साथ संगत भुगतनी पड़ेगी अगर इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना। और बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे, कई योनियों से। ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब ये जन्म आपके लेखे लग जाए तभी लगेगा जब इसको पहचान पाएंगे। इस ईश्वर अविनाशी, ये जो सारे संत हमें समझा रहे हैं, वही हम कर पाएँ और इस जीवन को सफल कर पाएँ। प्यार से कहना, धन्यवाद।